Hi, good evening. How are you students? तो लास्ट क्लास में बच्चे हमने ओम्स लॉ तक डिस्कस किया था। वो लेक्चर देखा था सबने। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था हमारे पास ओम्स लॉ का, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है। वहाँ पे ओम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करंट पे डिपेंड करता है। हमने उसके ग्राफ किए थे। फिर हमने देखा था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा, इस लेक्चर से पहले वो लेक्चर जरूर देखना, बिकॉज फॉर श्योर उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अब स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं वहाँ पे तो फिजिक्स भी टफ लगने लगती है ना। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हमारे पास इसका जो डेरिवेशन है, दो कॉम्बिनेशन है बेसिकली, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल मींस एक क्वेश्चन या तो डेरिवेशन से आ सकता है अगर इजी पेपर है तो, और अगर कोई टफ पेपर है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम से हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पूछा जाता है। आई विल सजेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स कि डेरिवेशंस अच्छे से करके ये क्लास नोट्स जो मैं बनवा रही हूँ उसके न्यूमेरिकल्स प्लस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स अगर इतना अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा सीरीज पैरेलल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं एक लेक्चर वो रिकॉर्ड कर दूंगी जिसमें मैं तुम्हें थोड़ा हाई लेवल बताऊंगी। मींस अगर कोई स्टूडेंट्स एनएसजीएस या एनएसओ या कोई भी और ओलंपियाड्स का एग्जाम देंगे, उसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जिसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है बेसिकली ये हमारे पास टू टाइप्स का है। फर्स्ट टाइप है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट टाइप है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारे पास मतलब क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स जो हमारे रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट है, मीन्स दे आर कनेक्टेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर। लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। जैसे हमारे पास एक रेजिस्टर है, दूसरा ये, तीसरा ये पॉइंट नाम दे दिया मैंने, मान लो ए और ये। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब इसमें हमारे पास क्या है, जो तीनों रेजिस्टर हैं वो एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट है, दूसरा उससे अगले एंड से। देखो ये वाला एंड, फिर अगले एंड से, फिर अगले एंड से। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गए कि जो हमारे रेजिस्टर्स हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट है, राइट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन resistors are connected from one end to another। हमारे पास रेजिस्टर कैसे कनेक्ट है, एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट है। अब मान लो कि यहाँ से कुछ भी करंट आया ई, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हमारे पास कुछ करंट फ्लो कर रहा है ए। तो अब जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही R2 में से, उतना ही R3 में से। मींस अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारे पास तीनों रेजिस्टर्स, तीन या तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर देयर। हमारे पास सब में से करंट फ्लो क्या करेगा, सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेक्स्ट पॉइंट इज करंट flowing through all resistors current flowing through all the resistors is same। नेक्स्ट इज, अब करंट हमारे पास सेम हो गया। अब अगर हमारे पास, देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, दो चीजें याद रखना, V और I। V और I, अगर हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है जिसमें हमारे पास करंट सेम है, वहां पे जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा हर रेजिस्टर के अक्रॉस, वो क्या होगा, डिफरेंट।
अगर मेरे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें V सेम है, मीन्स हम O पे तो V इक्वल्स टू IR करेंगे ना, सो अगर मेरे पास ये V सेम है सो करंट मेरे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट। देखो मैं इसको अप्लाई करके बताती हूँ कैसे। यहाँ पे मेरे पास करंट सेम है, करंट सेम है, इसका मतलब जो मेरे पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग होगा, लेट्स से V1, इसके अक्रॉस मान लो V2, इसके अक्रॉस मान लो, मीन्स हमारे पास ये हो गया कि अगर मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है सो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टर्स में से मेरे पास क्या होगा, डिफरेंट। अगेन मैं बोल रही हूँ 3 स्पेसिफिक नहीं है, 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सो इट मीन्स अगर मेरे पास सब पोटेंशियल डिफरेंट है तो नेट पोटेंशियल मेरे पास क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा दिस V1 प्लस V2 प्लस V3। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास बच्चे क्या होता है कि अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सो हम उन सब को एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे बस। सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, सब एक से एक एंड से दूसरे एंड कनेक्ट है, तो नेट कैलकुलेट करने के लिए बच्चे क्या करोगे, उसको समेशन में ऐड कर दोगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 जो भी है। सो अगर मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सो मैं उनको एल्जेब्रिकली क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। दैट मीन्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन, इसमें कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास कितने भी हो सकते हैं। सो अब मेरे को क्या करना है, इसका डेरिवेशन। अब लगेगा कि अच्छा डेरिवेशन ये तो सब बता ही दिए, तो डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन में बेसिकली हम प्रूफ देखेंगे क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। मैंने तो बोल दिया बट यू नीड प्रूफ ना, कि मैम सही बोल रही है कि नहीं बोल रही। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस का अब प्रूफ देखेंगे कि कैसे हमारे पास ये समेशन के इक्वल है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक लगा दी की। अच्छा, की अगर ओपन है, ओपन की का मतलब हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लोज की का मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास करंट फ्लो करेगा। क्लोज की का सिंबल होता है हमारे पास ये, या फिर हम उसको इस फॉर्म में दिखा देते हैं। देखो ये क्लोज है ना, इसका मतलब ऐसे आएगा, करंट फ्लो कर पाएगा। ओपन की हम ऐसे दिखाते हैं, ओपन की का मतलब इसको हम ब्रेक कर देंगे ऐसे। सो ब्रेक कर दिया, देखो अब करंट आया तो कहाँ फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, ये बीच में से कनेक्शन उसका ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे हमने की लगा दी। ये बेसिकली एक स्विच है, स्विच, स्विच इज क्लोज, स्विच इज ओपन। इफ योर स्विच इज क्लोज, क्लोज का मतलब ये नहीं है कि स्विच बंद कर दिया करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। स्विच क्लोज को उसके डायग्राम से समझो कि अगर क्लोज है मतलब पूरा है, सो अगर करंट आ रहा है तो करंट फ्लो करेगा अगर स्विच क्लोज है। अगर स्विच ओपन है सो करंट विल नॉट फ्लो। अब हमारे पास ये बैटरी है, ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव। सो हमें बात पता है कि करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव अक्रॉस दिस पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहां से मेरे पास करंट आया आई। अब आई करंट मेरे पास ये R1 में से भी जा रहा है, R2 में से भी जा रहा है और R3 में से भी जा रहा है। सो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V1, R2 के अक्रॉस हो गया V2, R3 के अक्रॉस क्या हो गया V3। अभी मैंने समझाया कि अगर मेरे पास करंट सेम है तो सब में से करंट क्या होगा, सेम। सो हमारे पास V की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1, V2 एंड V3, और नेट V की जो वैल्यू होगी, ये हमारे पास V है, ये जो नेट V होगा ये इस V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। दैट मीन्स सम ऑफ all the potential difference across the three resistance is equal to this applied voltage। जितना भी ये V1, V2, V3 होगा ये हमारे पास हमारी इस applied voltage के इक्वल होगा। देखो यही लिख रही हूँ, V is equals to V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें बात पता है कि अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं सो ओम्स लॉ से हमारे पास V किसके इक्वल है, IR।
सो बाय ओम्स लॉ V किसके इक्वल है, I इंटू आर। लास्ट लेक्चर में ही देखा था, वही बता रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर किसी ने नहीं देखा सो प्लीज पहले उसे जरूर देखना उस लेक्चर को। सो V इक्वल्स टू आई आर। सो बच्चे अब यहाँ से मुझे V1 की वैल्यू बताओ। V1 हमारे पास कितना हो गया, करंट I इंटू R1। सिमिलरली हमारे पास अब V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट I इंटू R2। V3 इज करंट, देखो हमारे पास सब में सेम जा रहा है, I अक्रॉस द रेजिस्टर R3। सो दिस इज V1, V2 एंड V3। और अब अगर मुझे नेट V निकालना था तो ये V1, V2, V3 है कि वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो, पुट द वैल्यूज ऑफ V1, V2 and V3 in equation number 1। So values को put करोगे, so V is equals to, now V1 is equals to I into R1 plus V2 is equals to I R2 plus V3 is I R3। और V हमारे पास सिंपली किसके इक्वल होगा, I into R। सो V की जगह सब स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट कर दो IR, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, राइट। सो यहाँ से बच्चे अब IR, I कॉमन ले लो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू योर R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यहाँ I से I स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, तो नेट रेजिस्टेंस मेरे पास किसके इक्वल आ गया, दिस R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो सीरीज कॉम्बिनेशन है कि सिंपली हम सब रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे ये जो R है, या तो कई बार क्वेश्चन में लिखा जाता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। तो सब में हमें सिंपली करना क्या है स्टूडेंट्स, उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर देना है। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन ये बोलूँ, इससे रिलेटेड साथ में देखो सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस, दिस इज थर्ड वन, this is 3 ohm, 3 ohm and 3 ohm. They are connected by some battery of let's suppose 12 volt। ये की हमारे पास क्लोज है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड नेट रेजिस्टेंस and current flowing through it। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। अब हमारे पास नेट रेजिस्टेंस निकालना, अभी बताया कि अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम उसे सिंपली क्या कर रहे हैं, एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हैं। सो दैट मीन्स हमारा जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 3। सीरीज में है ना, देखो ये एंड इससे कनेक्ट है, फिर इसका ये वाला एंड अगले एंड से कनेक्ट है, फिर वो आगे अगले एंड से कनेक्ट है। तो मतलब ये हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चे, यस सीरीज कॉम्बिनेशन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 3 ohm प्लस 3 ohm प्लस 3। सो दैट विल बी इक्वल्स टू योर 9। अब दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट आई। सो आई मेरे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, V डिवाइडेड बाय R। नाउ V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12। नेट रेजिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया, 3 9। सो 3 4 जा 3 3 जा, so it will be equals to 4/3 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ से जो हमारे पास करंट जा रहा है ये हमारे पास आ गया 4/3 एम्पियर। दैट्स इट। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ से ये हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अब मान लो तुमसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल दी 3 रेजिस्टर्स। सो दिस विल बी इक्वल्स टू योर V1, राइट। सो V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1। I कितना है बच्चे, 4/3।
R1 कितना है 3, सो ये कितना आ गया 4 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी निकाल सकते हो I इंटू R1, तो I बच्चे कितना है 4/3 इंटू 3, तो ये भी कितना हो गया 4 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अब यहाँ से देखो तुम अपना आंसर को प्रूफ भी कर सकते हो। 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो देखो यही 12 आ रहा है। अभी मैंने बताया था कि जो अप्लाइड वोल्टेज है V, दैट विल बी इक्वल्स टू योर V1 + V2 + V3, है ना। सो अब देखो इनको ऐड करके वापस से यही 12 वोल्ट बन रहा है। सो दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। एक ही क्वेश्चन से देखो 4 क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख लिया, फिर करंट सीख लिया, फिर करंट्स आ गया, करंट कैलकुलेट करके हमें V1 V2 V3 कैलकुलेट करना आ गया अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स, और वहां से हमने सीख लिया कि यस दिस विल बी इक्वल्स टू द अप्लाइड वोल्टेज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप ये सबको क्लियर होगा, बट स्टिल किसी को डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। Next is parallel combination. So अब स्टूडेंट पैरेलल नाम से समझ आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलली है एक दूसरे के, है ना। सो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को सिंपली नाम देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ डायग्राम इस तरीके से है। 1, this is 2, suppose this is 3, 4 and 5। लेट्स सपोज ये हमारे पास R1, R2, R3, R4, R5। अब ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देती हूँ, सो अगर मैं बैटरी से कनेक्ट करती हूँ, सो देखो हमारे पास सिंपली क्या है, अगर मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर देती हूँ, सबसे पहले ये बात समझो कि जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है P और Q। सारे रेजिस्टेंसेस हमारे पास सिर्फ इन 2 कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को नाम देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स हमें सबसे पहले ये ध्यान रखिए, देखो सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट थे, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड फ्रॉम 2 कॉमन पॉइंट। यहाँ पे एक P पॉइंट है और दूसरा पॉइंट मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है Q। सो सारे रेजिस्टर्स हमारे सिर्फ P और Q के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है। P और Q बेसिकली हमारे पास क्या है कॉमन पॉइंट। सो सब रेजिस्टर्स उससे कनेक्ट है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड between the same 2 points। between same or common 2 points। अब देखो इसके डायग्राम से ही समझ आ रही है ये चीज। अगर ये कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है और यहाँ बैटरी है, इसका मतलब जितना अप्लाइड वोल्टेज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही R1 के होगा, R2 के होगा, R3, R4 और R5। मीन्स हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम। अब मैंने एक चीज बताई थी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है सो करंट हमारे पास क्या होगा डिफरेंट। देखो ऊपर यहीं पे लिखी थी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, टिक इंडिकेट सेम, सो करंट हमारे पास क्या होगा डिफरेंट। और इसको चेक भी कर सकते हैं, अभी डायग्राम से समझाती हूँ कैसे। सो सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस all the resistors is same। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो मीन्स करंट हमारे पास डिफरेंट होगा। यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर यहाँ से मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ से आई करंट आया, सो यहाँ पे आके आई कुछ यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, मीन्स करंट हमारे पास क्या हो रहा है डिवाइड।
और अब ये बात भी पता है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। मीन्स हमारे पास जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट एग्जिट होगा, देर इज नो लॉस। कि अगर 2 एम्पियर करंट कंडक्टर में एंटर कर गया तो कुछ भी हो जाए 2 एम्पियर को एग्जिट कराना ही कराना है, 2 एम्पियर करंट को, बीच में कोई लॉस नहीं होगा। ठीक। सो हमारे पास करंट, हमारे पास क्या रह रहा है अब, डिफरेंट। और नेट करंट आई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू सो ऑन, राइट। एंड आफ्टर दिस, if your current is different, and after this what is going to happen, नेट रेजिस्टर और इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन। सो हमारे पास इसका रिजल्ट को कैलकुलेट करने का मेथड है कि हम उसको 1 अपॉन में लिखेंगे। और एक और बात जरूर ध्यान रखना है, बहुत बार स्टूडेंट से पैरेलल कॉम्बिनेशन करते ये मिस्टेक हो जाती है कि वो रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। देखो ये हमने 1/R कैलकुलेट किया, बट एट द एंड स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए, R चाहिए। सो R मेरे पास करेंगे, जब इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास इसका मतलब इसकी थ्योरी थी कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब इससे रिलेटेड डेरिवेशन है, हमें प्रूफ करना है जिसमें कि यस 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 up to so on in the parallel combination. This is इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने की लगा दी क्लोज की। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मीन्स इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर ऐसे लगा हुआ है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर ऐसे। ठीक। यहाँ पे मेरे पास है R1, यहाँ पे है R2 और यहाँ पे मेरे पास क्या है, R3। मान लो यहाँ से अब कुछ करंट आया I, यहाँ पे भी करंट जाएगा I। सो अब ये I करंट मेरे पास कुछ करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ। मीन्स अब ये जो I करंट है ये हमारे पास डिवाइड हो गया अक्रॉस I1, I2 एंड I3। Means I1 current is divided into I1, I2 and I3 across your three resistors R1, R2 and R3. That's it. और जितना करंट यहाँ एंटर होगा उतना ही करंट लीव होगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये दो कॉमन पॉइंट से हमारे पास सब रेजिस्टर कनेक्ट है। सो अब जो चीज डिफरेंट होती है डेरिवेशन को वहां से स्टार्ट किया करो। जैसे V और सीरीज में V डिफरेंट था, तो देखो मैंने जो डेरिवेशन स्टार्ट किया था वो V से स्टार्ट किया था, है ना। तो वहां से क्या होगा, तुम्हें याद करना इजी हो जाएगा। कई बार क्या होता है डेरिवेशन आता है तो हमें समझ नहीं आता, हमें रिजल्ट पता होता है, हमें न्यूमेरिकल्स भी अप्लाई करना होता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आता है कि कहाँ से स्टार्ट होना था, है ना। सो मेरी बात ध्यान रखना कि V और I में से समझ लिया कि क्या डिफरेंट है, उस रिजल्ट से प्रोसीड करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो करंट I है ये हमारे पास किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और हमें ओम्स लॉ पता है कि V हमारे पास किसके इक्वल होता है, IR। सो बाय ओम्स लॉ V किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, IR। इट मीन्स I किसके इक्वल हो गया, V/R। अब यही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। और I1 किसके इक्वल होगा, मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, सेम जितना अप्लाइड वोल्टेज के अक्रॉस है उतना ही R1, R2 और R3 के अक्रॉस होगा। सो इसके अक्रॉस कितना है अगर V, सो इसके अक्रॉस कितना होगा V1, इसके अक्रॉस कितना होगा V2 और इसके अक्रॉस कितना होगा V3। सो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ गया कि I1 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, V से R1। I2 मेरे पास किसके इक्वल आ गया, V/R।
I3 मेरे पास किसके इक्वल आ गया, V/R। अब ये वैल्यू I1, I2, I3 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। सो I देखो बच्चे किसके इक्वल आ गया, V/R, I1 V/R1, V/R2 एंड स्टूडेंट्स V/R3। बस अब देखो आंसर आ गया। V/R is equals to V, you can take it as common, this will be equals to 1/R1, 1/R2 and 1/R3। ये कैंसल हो गया। सो 1/R स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मीन्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो हम अब पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना समझ आ गया ना। दो तरीके से चेक कर लिया करो, या तो देख लो कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अक्रॉस 2 पॉइंट। सो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, या फिर एक ऐसा पॉइंट देख लो जहां पे लगे कि करंट दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सो वो हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट्स, तो वहां पे सीरीज में कनेक्ट होंगे, एंड टू एंड कनेक्ट होंगे, और करंट बच्चे उसमें कैसे फ्लो करेगा, सेम फ्लो करेगा। अब देखो एक क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे सिंपल हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रही हूँ, और इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आर 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 आर, सबका रेजिस्टर हमारे पास सेम है आर। हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस स्टूडेंट्स ए बी। जल्दी से बताओ आंसर कमेंट्स में, पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो अब कॉम्बिनेशन को देख के बच्चे लगेगा कि ये तो पैरेलल जैसा है, ऐसे 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 आ रहा है, पैरेलल जैसा कॉम्बिनेशन है। बट यहाँ पे एक चीज समझो कि ये आपस में कॉमन पॉइंट से कनेक्ट नहीं दिख रहे हैं हमें। ऐसे भी नहीं समझ आए तो सोच के देखो, यहाँ से अगर कुछ भी करंट आया, ऐसे चलोगे, ऐसे 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 फिर ऐसे, तो सब में देखो ये स्टेयर्स टाइप है, सब में हमारे पास सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो सेम करंट किस में फ्लो करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो एकदम से डायरेक्टली डायग्राम को देख के परेशान नहीं होना, ऐसे नहीं सोचना अरे ये तो किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे ही है, नहीं। समझना है हमारे पास क्वेश्चन का डायग्राम कैसे है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो कॉमन पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया था, ये कनेक्ट नहीं है। ये हमारे पास करंट फ्लो करेगा तो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, सब में सेम करंट फ्लो करेगा। सो दैट मीन्स इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो सीरीज में स्टूडेंट्स मेरे पास करंट क्या हो जाएगा, so your net result will be equals to 5R। so ये हो गया हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पहले इसको डेरिवेशन को अच्छे से समझ लो कि क्या है, और बेसिक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी, बट बिफोर दैट यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ओनली। सो इसको बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लास के लिए रिवाइज करके आना। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। Okay, have a nice day.